कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन और मैं हूं आपका होस्ट फैसल। आज से हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे इंडिया से भी कुछ दोस्त हैं, कुछ पाकिस्तान के भी दोस्तों ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की कि पाकिस्तान की जो ब्रीड्स हैं उन पे प्रोग्राम बनाया जाए। ब्रीड्स कहाँ से बनी, कहाँ यहाँ तक आने में क्या किस किस का किरदार है बीच में, वो सारी हिस्ट्री हमें हम तक पहुँचाई जाए ताकि इस शौक़ में नए आने वाले दोस्तों के इल्म में इजाफा हो, उन्हें भी पता चले कि ये शौक़ की बेस क्या है। तो इन सबसे पहले हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कसूरी कबूतरों से, क्योंकि कसूरी कबूतर जो है कबूतरबाजी की तारीख में इनका बड़ा रोल है, एक नुमाया किरदार है जो कि जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और कसूर के कबूतर आज कल भी इसी तरह मशहूर थे, आज भी मशहूर है और जो इनकी परफॉर्मेंस जा रही है आइंदा जो देखने में आ रहा है आइंदा भी ये इसी तरह चलते आएंगे, इसी तरह इनका नाम दुनिया पूरी में चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जनाब हमें एक ऐसा मतलब कोई उस्ताद चाहिए थे, ऐसे उस्ताद साहब से रब्ता चाहिए था कि जो कि इसके कसूर की कबूतरबाजी के बारे में प्रॉपर इल्म रखते हो। तो उसके लिए आज हमारे साथ बैठे हैं जी उस्ताद नईम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र जी, करम। सर ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ आज फिर बैठा हूँ एक दफ़ा, और जिस मतलब टॉपिक के लिए आपके पास आए हैं मेरे इल्म के मुताबिक माशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है इसका। जी अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पे मैं कोई माजी में इन पे काफ़ी सारे जो है वो मज़ामीन भी तहरीर कर चुका हूँ जी। और कसूर की कबूतर परवरी पे चूँकि मेरा तल्लुक़ जो है वो कसूर से है जी, और इसी मुनासबत से जब मैं अपनी सर्विस के दौरान मैंने इस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखे, मुख्तलिफ़ जो कसूर के उस्ताद इकराम हैं और उन्होंने जो आके ब्रीड्स बनाई हैं जी, तो उस पे जो है वो मैंने आर्टिकल इसमें लिखता रहा हूँ जी। और जो कबूतर परवरी के मुख्तलिफ़ जो रसाइल हैं उनमें मेरे ये मज़ामीन जो है वो छपते रहे जी। माशाल्लाह जी, हमारे नॉलेज में भी यही आया था क्योंकि मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि मेरे कुछ मिलने वाले थे इस शौक़ में बड़े अच्छे लेवल पे माशाल्लाह वो भी शौक़ कर रहे हैं। उनसे मेरी गपशप हुई कि जी मुझे कोई लेवल बंदा चाहिए, कोई मतलब ऐसा बंदा चाहिए जो कि इन कबूतरों की हिस्ट्री पूरा प्रॉपर तरीके से जानते हो। तो मुझे मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास है बड़े नॉलेज है उनके पास, उस्ताद साहब आपको बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनसे। मैंने कहा जी कौन? उन्होंने कहा जी उस्ताद नईम भट्टी साहब। मैंने कहा हाँ यार, उनका तो मैंने मतलब मुझे 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि उस्ताद नईम भट्टी साहब ने इस पर बाकायदा एक किताब भी मतलब लिखी हुई है। तो मैंने फिर इनसे रब्ता किया और इनसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप हमारे चैनल पे ये नॉलेज जो है हमारे दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो सर आज कौन से कबूतरों से शुरुआत कर रहे हैं हम इस तारीख कबूतरबाजी की तारीख? जी ये बिल्कुल जी, कसूर जो है जैसे कि आपने बताया कि कसूर जो है ये कबूतर परवरी में एक बहुत एक तारीख साज एक शहर है, जिसकी जो है वो उस्ताद इकराम ने इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए जी। और इनकी आगे जो बनाई हुई ब्रीड्स हैं वो ना सिर्फ उस ज़माने में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बल्कि उसके बाद आने वाले ज़माने में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और इंशाल्लाह मौजूदा ज़माने में भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी ये कबूतर जो है वो इसी तरह अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो इंशाल्लाह एक रोशन सितारे की तरह चमकते रहेंगे जी इंशाल्लाह। उस्ताद जी मेरी नॉलेज के मुताबिक कसूर के कबूतरबाजी जो है ये दो ख़ानदान है जिनसे शुरुआत हुई इनकी, एक मिस्त्री फैमिली और नंबर 2 कमगर फैमिली। तो कहाँ से आपने शुरुआत करेंगे?
जी मैं जो है ये इसमें वाकई कसूर की दो जो फैमिलीज़ हैं या दो जो ख़ानदान हैं, ये उनका ही उनके कबूतरों से ही आगे ज़्यादातर ब्रीड्स जो हैं वो मौजूदा चली हैं जी। तो जिनमें एक मिस्त्री फैमिली है और एक जो है वो कमानगर या कमगर फैमिली है जी। मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ़ आपको करवा दूँ अपने कबूतर परवर भाइयों के लिए कि कसूर में जी यानी पाकिस्तान यानी ये कह लें कि पार्टीशन से पहले, यानी जब कंबाइंड इंडिया था, तो उस ज़माने में कसूर में जो कबूतर परवरी है वो दो ख़ानदानों में आपस में यानी इनकी बादियाँ भी उड़ती थी। तो जिसमें एक जो है वो कमानगर फैमिली या कमगर फैमिली जिसको कहते हैं जी, और दूसरे जो है वो मिस्त्री ख़ानदान जो है, इनकी आपस में बादियाँ उड़ती रही हैं और इन्हीं से आगे जो कसूर की मेन जो कबूतर परवरी है वो इन्हीं दो ख़ानदानों से आगे परवान चढ़ी जी। तो इसमें मैं पहले जो है वो थोड़ा सा मुख्तसर कमगर या कमानगर फैमिली का ज़िक्र कर देता हूँ जी। तो इसमें जो मेन जो कमगर थे या कमानगर फैमिली जो है, इसका लाला नवाब कमगर उनको कहते थे जी। और ये उन्होंने ही जो कमानगर फैमिली के कबूतरबाजी की बुनियाद रखी जी। और ये पार्टीशन से काफ़ी देर पहले की बात है। और ये उनके दो भाई जी आगे, उनके चचाजाद भाई थे अपना फ़िरोज़ कमगर जी और हाजी मोहम्मद जी। और ये बेसिकली इनको कमानगर इसलिए कहते थे कि ये पुराने ज़माने में ये जो है वो कमाने बनाते थे, तीर कमान, चूँकि उस ज़माने में तलवार तीर कमान का ज़माना होता था। तो इनकी फैमिली जो है वो शुरू से ये जो है ये कमाने जो है ये बनाते थे और ये इनका रोज़गार था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तीर कमान का ज़माना और तलवार का ज़माना जो है वो ख़त्म होता गया, और इसके बाद इन्होंने अपना पेशे के तौर पे वो मैसन्स का, यानी ये राज थे, राजगिरी का काम करते थे जी, और बहुत अच्छे यानी बड़े इसमें अपने एक्सपर्ट थे जी। तो ये फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस फैमिली ने ये वाला पेशा अपना लिया। और ये जो लफ्ज़ है या उनके ख़ानदान का जो नाम जो उनको कमानगर कहते थे, यानी कमाने बनाने वाले, वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता हुआ वो कमगर ख़ानदान पे आ गया जी। तो मौजूदा जो हम लोग जानते हैं तो उनको जो है वो कमगर फैमिली के नाम से जानते हैं। तो कमगर फैमिली के पास जो है वो दूसरी मैं एक चीज़ और यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि अक्सर हमारे जो कबूतर परवर दोस्त हैं उनके उनके जहन में शायद ये है कि कमगर जो है किसी ब्रीड का नाम है। बेसिकली कमगर जो है वो ख़ानदान का नाम है जी। उनके पास काफ़ी सारे नस्लों के कबूतर थे, लेकिन वो थे सारे ज़्यादातर रेड आइस के जी। कुछ ज़्यादा गाढ़ी आँख के थे, कुछ ज़रा लाइट आँख के थे। तो इस तरह यानी वो कबूतर मुख्तलिफ जो है वो रंग और नस्ल के कबूतर थे, लेकिन उनमें कॉमन फैक्टर यही था कि वो थे यानी सुर्ख आँख के जी। तो इसलिए ये जो है तमाम जो एक यानी एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं मतलब क्लियर करना चाहता हूँ कि कमगर जो है वो ख़ानदान का नाम है, ना कि नस्ल का। उनकी जो नस्लें हैं वो सारी ही कमगर नस्लें जो हैं वो कहलाती हैं। आजकल जो उस ज़माने में थी या जो मौजूदा शक्लों में है वो सारी ही उनकी बैक जो है वो यानी कमगरों वाले कबूतरों से है जी। सर जी माजरत यहाँ पे मुझे एक आँख ज़हन में आती है, मैं उसके बारे में अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहूँगा। एक आँख थी जिसे आप गुलाबी आँख कहते हैं ना, तेज़ गुलाबी आँख, यानी कि होती है ना फीकी गुलाबी आँख, लाइट गुलाबी को हम तेज़ कर देते हैं, लेकिन वो रहती गुलाबी है, शौक गुलाबी से कहते हैं। शौक गुलाबी भी उन्हीं की ब्रीड है जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। शौक गुलाबी आँख जो है वो भी उन्हीं की ब्रीड है जी। और उनके जो तेज़ सुर्ख आँख है, या जिस तरह एक कंधारी अनार का दाना होता है उस जैसे उसकी जो रंगत होती है उस जैसी भी आँख इन कबूतरों में से निकलती है जी। यानी कि तेज़ लाल होती है, लेकिन उसमें कालापन जो है वो थोड़ा सा शेड आता है, काला, और उसकी जी कलेजी भी आता है, और उसकी जो है वो ज़मीन सफ़ेद है जी। बाकी इनमें जो आप कह लें कि जो जामनी शेड या कलेजी टाइप का शेड आता है वो बाद में इनके कबूतरों में आया, उसकी भी एक हिस्ट्री है। वो इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में मैं उसका ज़िक्र करूँगा, जो कि मुझे उन्होंने ज़ाती तौर पे ख़ुद इसकी इंफॉर्मेशन दी उस्ताद फ़िरोज़ कमगर साहब ने जी। तो बाकी आज का जो है वो मैं दूसरी जो कसूर का मशहूर ख़ानदान इनका जो जिनको हम मिस्त्री फैमिली कहते हैं,
या मिस्त्री ख़ानदान जो है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो मिस्त्री ख़ानदान जो है, इनको मिस्त्री इसलिए कहते थे कि ये उस ज़माने में जी हैंड पंप्स वगैरह लगाते थे, ये जो नलके होते हैं, क्योंकि उस ज़माने में तो इतना ये जो है ये सरकारी पानी या दूसरा कोई इसका रवाज नहीं होता था, ये ट्यूबवेल नहीं होते थे। तो ये उस ज़माने में ज़्यादातर लोग जो है वो हैंड पंप्स से पानी लेते थे। यानी उससे पहले तो लोग कुओं से पानी लेते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई और हैंड पंप्स का इस्तेमाल जो है वो शुरू हुआ। तो ये लोग हैंड पंप्स भी लगाते थे। और इसके अलावा जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे बड़ों से इन्फॉर्मेशन मिली कि ये मिस्त्री फैमिली के लोग जो है ये बहुत टेक्निकल थे अपने फील्ड में जी। ये इवन मुझे यहाँ तक भी ये इल्म हासिल हुआ इनके मतलब कि ये लोग जो है उस ज़माने में जो स्टीम इंजन थे उनके पुर्जे भी बनाते थे जी। और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इनके पास बहुत सारे जो है ये इनके अपने ये खरादों का काम करते थे। और ये जो सिलाई मशीनों के पुर्जे होते थे, ये मुख्तलिफ पुर्जा जात भी बनाते थे। उस्ताद अब्दुल रशीद और मतलब जिनको उस्ताद अब्दुल रशीद टैडी कहते थे, जिनकी ये मशहूर ज़माना टैडी ब्रीड है, तो वो उनके भी जी आपने मैं ख़ुद भी उनके पास जाया करता था। तो उन्होंने ये उनको वो खराद कहते थे, खरादें लगाते, मतलब वो उनकी अपनी थी और उस पर मुख्तलिफ लोग जो है वो लड़के काम करते थे। और वो ये सिलाई मशीनों के पुर्जे जो हैं वो बनाते थे जी। उस्ताद जी माज़रत के साथ ये जो मतलब आपने उस्ताद रशीद टैडी का मैं क्योंकि इसलिए ये लफ्ज़ बोलना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि वो जिस नाम से ज़्यादा मशहूर है रशीद टैडी में भी कईयों को समझ आ जाएगी, कईयों को ना आए। शीदा टैडी वही है ना? जी बिल्कुल जी। जी उनको पंजाबी में उस्ताद शीदा टैडी कहते थे जी। तो बाकी मैं इनका थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ कि मिस्त्री फैमिली का जहाँ तक मुझे इल्म है, ये इनके जो वालिद साहब थे उस्ताद अब्दुल रशीद के जिनको शीदा टैडी कहते हैं, इनके वालिद साहब का नाम जो है मिस्त्री अहमद दीन था जी। और उनके एक सगे और भाई थे, उनके छोटे भाई थे गालबन, उनका नाम उस्ताद मोहम्मद दीन था जी। तो उनको मिस्त्री दीन कहते थे जी, हाजी दीन कहते थे। जिनके जो है वो जालदार या मिस्से कबूतर मशहूर हैं, वो जो है वो उनको हाजी दीन कहते थे जी, मिस्त्री दीन, सॉरी जी, मिस्त्री दीन। और इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम अहमद दीन था जी। तो ये इनके आगे मिस्त्री अहमद दीन जो है ये आगे ज़्यादा इसलिए मशहूर हुए कि इनके दोनों बेटे जो हैं वो कबूतर परवरी में उनका बहुत एक कलीदी किरदार रहा। उसमें जो उनके बड़े बेटे जी उस्ताद गुलाम मोहिउद्दीन, जिनको हाजी दीन कहते हैं जी, और वो कबूतर परवरी में उड़ाने में अपनी जो है वो मिसाल नहीं रखते थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। वो उस्ताद अब्दुल रशीद साहब के बड़े भाई थे। और मेरी इन्फॉर्मेशन है कि गालबन जो मिस्त्री अहमद दीन साहब थे उनकी 2 शादियाँ थी। तो उनमें से पहली जो बीवी थी उनमें उस्ताद गुलाम मोहिउद्दीन और उनके शायद कोई और भी भाई थे, ये मुझे कुछ ज़्यादा इसके मतलब इल्म नहीं है। ताहम उस्ताद उनके जो दूसरी बीवी थी उनमें से उस्ताद जो है वो अब्दुल रशीद, जिनको उस्ताद शीदा टैडी कहते हैं, वो थे। और इनके गालबन 2 भाई और भी थे जी। तो ये इस तरह ये यानी पूरी फैमिली जो है, तो ये मतलब कबूतर परवरी में मतलब इनका एक बड़ा कलीदी किरदार जो है वो रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। और इसमें जो है ये मैं इनके मतलब इनकी यानी 3 या 4 ब्रीड्स जो हैं वो कसूर में बहुत मशहूर हुई। एक तो इनमें जो मिस्त्रियों वाले मिस्से कबूतर यानी उर्फ़ आम है, जिनको बाबे मोहम्मद दीन वाले मिस्से कबूतर कहते थे। ये कबूतर जो है एक ब्रीड इनकी ये थी जी। फिर उसके बाद इनके एक रंग वाले कबूतर थे जी। ये रंग वाले कबूतर जो है जिनको ये कहते थे, ये सलारे कबूतर थे जी। और हल्की गुलाबी आँख के ये कबूतर थे। और तीसरी जो ब्रीड इनकी थी जिनको वो तस्वीरें कबूतर कहते थे जी। और लास्ट पे जो 4th ब्रीड जो इनकी, जिसने मतलब आप कह लें कि ये एक किस्म के पूरे वर्ल्ड में जो मशहूर हुई, तो वो मतलब टैडी ब्रीड है जी, टैडी कबूतर है जी। तो इसमें इनकी जो 4 ब्रीड्स हैं ये यानी इन्हीं से आगे जो है वो मिस्त्री ख़ानदान के कबूतर चले जी। और इनमें सबसे पहली जो इनकी पुरानी ब्रीड है, आप कह लें कि जो सबसे कदीमी जो ब्रीड है वो मिस्त्री फैमिली के पास, वो जालदार कबूतर है जी। तो ये जी और है और मिस्से और है नहीं जी, ये एक ही ब्रीड का नाम है जी। इनके मुख्तलिफ नाम हैं।
इनको जो है उस्ताद यानी आपने मिस्त्री दीन साहब वाले, उनको जो है वो मिस्से कबूतर भी कहते थे, इनको फनियर भी कहते थे, इनको नाग भी कहते थे जी। और ये इनको बाद में इनमें कबूतर कुछ ऐसे भी बने जिनकी गर्दनें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी थी। इसी मुनासबत से वो कबूतर जो है उनका नाम हंस कबूतर पड़ा जी। और जहाँ तक मुझे याद है कि मियाँ नज़ीर साहब अल्लाह जंसी फरमाए, उन्हें हमारे कबूतर परवरी के बहुत एक रोशन सितारा, तो इसमें उनके पास ये कबूतर मैंने गालिबन देखे भी, और उनके पास ये कबूतर थे और बहुत काफ़ी तादाद में भी थे, और उनसे उन्होंने आगे भी बहुत सारे कबूतर माशाल्लाह बनाए जी। तो ये जो मिस्से कबूतर हैं जी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है या जो मैंने वहाँ से जो कसूर के बड़े उस्ताद इकराम जिनमें कुछ मिस्त्री फैमिली के भी लोग थे, उनसे जब मैंने ये आर्टिकल तहरीर किया तो ये फिर मैंने उनसे ये पूछा कि ये कबूतर कहाँ से आए। तो ये कबूतर जो है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, या आप कह लें जो एक अथेंटिकेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो अवलीन जो जालदार कबूतर है या मिस्से कबूतर जो है, ये कबूतर जो है रामपुर से कसूर में आए जी। और यहाँ से फिर ये जो मिस्त्री मोहम्मदीन साहब थे उन्होंने इनको आगे ब्रीड करवाया, इनको आगे बढ़ाया जी। और ये कबूतर जो हैं जी, ये बिल्कुल स्याह झालदार कबूतर हैं जी। और इसकी आंखें जो हैं इनकी दूर से हमें सफ़ेद नज़र आती हैं जी। यानी आप दूर से अगर ये कबूतर फिर रहा है तो ये आपको पता चलेगा कि शायद ये सफ़ेद आंख का है, लेकिन जब पकड़ के देखेंगे तो हल्का गुलाबी डोरा या उसमें बाज़ दफ़ा नीले रंग भी आते हैं जी। तो ये कबूतर, इनके जो पेट हैं नीचे से पेट जो है वो इनका सफ़ेद है जी, ऊपर से ये मतलब झालदार हैं गाढ़े। और ये बाज़ दफ़ा आपने जो इनके पर हैं उनमें सफ़ेद पर भी निकालते थे, और दुम में भी एक आध बाज़ दफ़ा सफ़ेद पर इनके 1 या 2 निकल आते थे जी। और इनकी पलकें जो हैं वो स्लेटी हैं जी, और नोक जो है वो भी काली इनकी। और इनमें जो नर है वो काफ़ी जो है उनके सर भी मोटे थे जी, सीना चौड़ा था। दुम्बे इन कबूतरों की ज़रा मतलब एक लंबी नहीं थी, ज़्यादा छोटी दुम के कबूतर थे। और इनके जो पर थे वो भी दरमियाने साइज़ के थे, यानी ना बहुत ज़्यादा चौड़े थे और ना जिस तरह कबगर कबूतरों के पर जो जिस तरह वो ज़रा बारीक पर और दराज कुंदे के उस तरह के नहीं थे। इनके पर ज़रा शेप जो है वो इनकी मुख्तलिफ थी। और इनमें बाज़ दफ़ा ये खाकी पर भी निकालते थे, अपने परों में एक आध खाकी पर भी उनमें निकलता था। तो ये बहुत अच्छे कबूतर हैं जी। और उस ज़माने में इन कबूतरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी और ये बहुत अच्छे उड़े, और सियान में भी ये बहुत अच्छे थे जी। और इनमें से बहुत सारी नस्लें जो हैं वो आगे जो है उनमें से बनी, जो कि मौजूदा नस्लों में इन कबूतरों का पर चल रहा है। और यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इनमें जो टैडी कबूतर हैं, जो बाद में इनकी ब्रीड जो लेटेस्ट ब्रीड बनी जो मिस्त्री फैमिली में, उनमें ये रंग वाले कबूतर और ये मिस्से कबूतर जो हैं और ये तस्वीरें कबूतर ये इनमें शामिल हैं जी। और उसके बाद फिर बाद में जो कुछ रवायात मिलती हैं कि इसमें जो रंग वाली कबूतरी जो उस्ताद करीम बख्श साहब की थी, मरहूम अल्लाह उन्हें जज़ीब फरमाए, हमारे बहुत बड़े उस्ताद कसूर के, तो वो उस कबूतरी का पर जो है वो भी शामिल हुआ। तो मैं बात हो रही थी कि जालदार मिस्से कबूतरों की, तो मैं अगर इजाज़त दें तो मैं एक वाक़या थोड़ा छोटा सा एक अर्ज़ करता चलूँ। तो इनके ये अच्छा, इन कबूतरों के पंजे जो हैं वो भी जो है वो जामनी शेड के हैं, और ये बिल्कुल ऊपर से स्याह जालदार हैं जी। पेट इनके सफ़ेद हैं और सारे इनके नरों के मोटे होते हैं जी। और ये परों में बाज़ दफ़ा 1 या 2 पर सफ़ेद भी निकाल लेते हैं, दुम में भी 1-2 पर बाज़ दफ़ा सफ़ेद निकलते हैं जी। जो पलकें इनकी हल्की स्लेटी हैं जी, और इनकी नोक जो है वो भी ब्लैक है जी, काली है। और इसका सीने चौड़े सीने के कबूतर हैं, और इनका पर जो है वो बिल्कुल दरमियाना पर है, और इनमें से बाज़ दफ़ा खाकी पर भी ये निकालते हैं। और जालदार कबूतर जब आपस में लगते हैं जी तो ये बाज़ औक़ात बिल्कुल स्लेटी बच्चे भी निकालते हैं जी। और मैंने जी नायाब सुने होते हैं जी, बिल्कुल जी, ये 100% जी, ये ऐसा ही था कि जब इनमें स्लेटी बच्चे निकलते थे तो वो ब्रीड के लिए रोक लेते थे जी मिस्त्री फैमिली अक्सर।
और इनमें से आगे बहुत अच्छे कबूतर जो है वो बनते थे जी। तो ये मैं वाक़या थोड़ा सा एक बता दूं कि ये जो है इनकी बादियाँ चूँकि उड़ती थी, पूरे शहर से उड़ती थी मिस्त्री फैमिली की। तो हमारे जो उस्ताद अब्दुल रशीद साहब हैं, उनकी अपने चचा से ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मजाक जो है या इस तरह आपस में चलता रहता। ज़ाहिर है उनके वो चचा थे, तो उन्होंने एक दफ़ा मजाक में उन्हें कह दिया कि चाचा जी आपने तो जिस तरह ये मुर्गे रखे हैं इस तरह के मुर्गे रखे हुए हैं, मतलब मुर्गे टाइप के होता। तो मजाक में बात की मिसों के बारे। तो वो ऐसे ही, तो उन्होंने इस तरह किया कि इनके एक हरीफ थे जिनको खटीक कहते हैं, तो वहाँ इन्होंने वो बच्चे छोड़ने शुरू कर दिए जी, वो जालदार अपने पूरे सारे के सारे जालदार जी। और जब इनकी जो है वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, इनकी जेठ की बादियाँ भी लग गई आपस में। तो इनके शायद वो इसमें कोई लाइलम थे इससे उस्ताद अब्दुल रशीद साहब कि ये मेरे चचा जो हैं वो बच्चे हमारे हरीफों की तरफ छोड़ रहे हैं। तो वो जनाब जब बच्चे जो हैं वो आगे साफ़ हो गए, उड़ने लग गए, तो जब आगे जो है वो आप मतलब फड़कों में बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और वो बाद में जब फाइनल फड़कें आई तो उनमें तकरीबन आप कहें कि 10 कबूतर उस ज़माने में उड़ते थे जी, तो उनमें तकरीबन 7 या 8 कबूतर जो है वो सारे जालदारी थे। तो वो खैर जब मुझे ये वाक़या बताया इनके बहुत एक करीबी उस्ताद इस्लाम, अल्लाह उन्हें जर्सी फरमाए, उन्होंने ख़ुद मुझे ये वाक़या बताया। और एक उस्ताद करमदीन, अल्लाह जर्सी फरमाए उन्हें, वो भी इनके उस्ताद, मैंने अपने मिस्त्री दीन साहब के वो शागिर्द थे जी, बहुत सीनियर उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। और उस्ताद इस्लाम जो है ये अपने मिस्त्री जो अब्दुल रशीद साहब हैं उनके वो ब्रदर इन लॉ थे जी। तो ये वो कहता है जी हम लोग मोर लगाने के लिए पहली बाजी वहाँ पे जब उनकी छत पे गए तो वो उन्होंने पहला कबूतर निकाला वो जालदार, दूसरा निकाला जालदार, तो वो उनमें 7 या 8 कबूतर जालदार, बाकी 1-2 दूसरे रंग के कबूतर। तो कहते हैं हम लोग कभी वो एक दूसरे का मुंह देखें, हम लोग 2 मुनसब गए हुए थे, तो वो कभी उसको देखे वो भी हंसने लग गया। तो कहते हैं ये कबूतर तुम्हारे पास, कहते हैं ये आपके वो हाजी साहब मिस्त्री साहब ने दिए। तो खैर उड़े जी कबूतर। तो मिस्त्री साहबान से वो जनाब ये पहली जो है वो 2 बादियाँ जीत गए, तीसरी बादी भी वो जीत गए, ये जो खटीक है। और फिर जो गालबन उन्होंने मुझे जो बताया कि वो चौथी बादी भी वो जीत गए उनसे। और 5वीं बादी लास्ट बादी थी। कसूर में ये था कि अगर कोई बादियाँ जीत भी जाता था, 3 बादियाँ जीत भी जाता था, तो ये पाँचों बादियाँ उड़ती थी, उसका अलग से कोई लेन देन या उनका अपना हिसाब होता था जी। तो वो खैर वो गए जी, बड़े उन्होंने जाया, उन्होंने कहा जी आपने ये क्या किया हमारे साथ। तो वो फिर कहते अच्छा मैं 5वीं बादी खुद उड़ाऊँगा जाके। तो वो उन्होंने वो गए वहाँ हटीकों के पास, उन्होंने जो है वो मिस्त्री दीन साहब उन्होंने खुद बादी वो उड़ाई। और वो सुबह 10-10:30 बजे कबूतर सारे बैठ गए, वो खैर वो बादी हार गए मिस्त्रियों से वो। तो फिर उन्होंने किसी ने पूछा कि जी आपने उनको 5वीं में जीता। उन्होंने कहा जी बात ये है कि वो मिस्त्री फैमिली अगर है तो मेरी फैमिली। तो उन्होंने तो मुझे चूँकि मजाक किया था, तो मैंने सिर्फ ये बताना था कि ये मुर्गे नहीं है, यानी पंजाबी से कहते कि कुकड़ नहीं है उन्होंने कबूतर ने। और मैंने सिर्फ आपने उनको बताना था अपने भतीजों को कि ये कबूतर उड़ते हैं, और वो मैंने बता दिया। अगर वो 5वीं भी जीत जाते तो ये मिस्त्री फैमिली की बहुत बड़ी एक बेइज्जती थी। तो इसमें तो चले फिर भी वो 1 बादी या 2 बादियाँ वो उतार लेंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है अगले सीज़न में। लेकिन ये है कि ये मतलब अगर 5 जीत जाते तो ये बड़े बहुत एक मिस्त्री ख़ानदान के लिए काफ़ी ये जो है वो बेइज्जती का मुकाम था। तो वो अर्ज़ करने का मकसद ये था कि ये जालदार कबूतर जो है इनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा बहुत अच्छी रही है। और ये बहुत एक ब्रीडर कबूतर हैं। और चूँकि ये वहाँ से जो है वो रामपुर से ये कबूतर मिस्त्री फैमिली के पास आए, तो उन्होंने आगे इन कबूतरों को जो है वो आगे ब्रीड करवाया। और इनसे आगे जो है मुख्तलिफ नस्लें जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आती गई। और ये जो मौजूदा बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जिनमें ये जानदार कबूतरों का पर जो है वो चला।
अच्छा उस्ताद जी, बस अब थोड़ी सी गपशप और करेंगे। ये इंफॉर्मेशन मैं लेना चाहूँगा कि इस वक्त मिस्त्रियों वाले जो मिस्से हैं, आप क्या समझते हैं किसके पास अच्छी हालत में मौजूद है? आपके पास तो है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास भी है। मेरे पास खैर ज़्यादा नहीं है, एक दो पेयर्स हैं मेरे पास। तो बाकी जो है जी, ये जो सबसे अच्छी फॉर्म में कबूतर थे, ये जालदार जो बाबे यानी अपने मिस्टर दीन साहब वाले कबूतर जो हैं, या बाबे मोहम्मद दीन को बाबा मोहम्मद दीन भी कहते हैं। तो बाबे वाले कबूतर ये मशहूर थे मुझसे। तो ये कबूतर जो है उस्ताद दिलावर खान साहब मरहूम अल्लाह जन्नत फरमाए, उनके पास ये बहुत तादाद में थे। और ये मिस्त्री फैमिली जो है या बाबा मोहम्मद दीन जो है, ये कबूतर उनको खुद दे के आए थे। मैंने यानी इनसे एक दफ़ा दिलावर खान साहब मरहूम अल्लाह जन्नत फरमाए उनसे पूछा कि ये कबूतर आपके पास आप खुद लेके आए थे, या वो कहते जी नहीं कि वो खुद लेके आए थे, और उन्होंने ये ख़ुद कबूतर मुझे बड़ी मोहब्बत से ये कबूतर दिए। और ये उनके पास माशाल्लाह 1 या 2 केजीज ऐसे थे जो सिर्फ़ इन कबूतरों के लिए मखसूस थे। और मेरा ख्याल है कि जितनी तादाद उनके पास थी, इतनी तादाद मेरा ख्याल है किसी के पास भी जालदार कबूतरों की नहीं थी। इसके बाद फिर मुख्तलिफ़ घरों में ये कबूतर को 1-1, 2-2 आप कह लें, या 1-2 जोड़े या 3 जोड़े जो हैं पास कुछ घरों में मिल जाते हैं। तो बाकी ये है कि आजकल अगर कहें कि ज़्यादा तादाद में, तो इसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तादाद में शायद किसी के पास ये कबूतर जो है वो शायद नहीं है, या अगर हो तो वो खैर ज़्यादातर लोगों को शायद मालूम नहीं है। तो बाकी ये है कि उनसे आगे कबूतर जो है वो बहुत सारे जो उनसे आगे कबूतर बने हुए हैं, वो कबूतर लोगों के पास बिल्कुल मौजूद है जी। और यकीनन इनमें जो ओरिजिनल जो बाबे मोहम्मद दीन वाले में से या जालदार कबूतर है, वो यकीनन वो कुछ लोगों के पास लाजमी हो गए। इसका उस्ताद जी, आपने कहा कि उस्ताद दिलावर खान साहब के पास काफ़ी तादाद में गए। उस्ताद दिलावर खान साहब के पास जो मैंने देखे वो फनियर ब्रीड कहलाते थे, वही तो नहीं ये ब्रीड? जी बिल्कुल, ये फनियर कबूतर उन्होंने इनका नाम रखा हुआ था, चूँकि ये खड़े होते हैं तो बिल्कुल सांप की तरह खड़े होते हैं। और यही चीज़ जो है, ये आप देखें कि ये टैडी कबूतरों में भी आपको नज़र आती है। तो टैडी कबूतरों की जो खड़त है जी वो भी बिल्कुल इसी तरह की है जिस तरह के जालदार कबूतर खड़े होते थे। और ये मैं एक और भी आपको चीज़ बताता चलूँ कि ये इसमें इनके मतलब मशहूर था कि अगर इन जालदार कबूतरों को पकड़ते हैं तो उनका दिल ऐसे धड़कता है जैसे कि घड़ियाल जो है उसकी आवाज़ होती है या घड़ी की आवाज़ होती है। इतनी हाथ में आपको फील होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती थी। और इतने वो सेंसिटिव कबूतर थे कि ये जो है बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये पता नहीं अभी मर जाएंगे। और फिर इसके बाद अगर आपने अंडों को हाथ लगा दिया है तो मादा जो है वो अंडे छोड़ जाती थी और अंडों पे दोबारा नहीं बैठती थी। ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी जो उन कबूतरों के साथ जो चीज़ें मनसूब थी, वो हमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी टैडी कबूतरों में भी नज़र आती हैं। चूँकि टैडी कबूतरों में जो मेन पर है वो इन मिस्से या जानदार कबूतरों का है। और मिस्से एक और कबूतर कसूर में मशहूर हुए, उनको जी उस्ताद रफ़ीक कुल्ला कहते थे। कुल्ले वाले मिस्से भी जो है वो भी बड़े मशहूर हुए जी। वो इनसे वो बिल्कुल सुर्ख शेड ले आते थे जी ऊपर, और लेकिन उनकी आंखें जो हैं वो गुलाबी रंग की थी जी। बाद दफ़ा वो तेज़ आंखें भी उनमें से निकलते थे। तो वो कबूतर भी बाबे मोहम्मद दीन वाले कबूतर, और उन्होंने एक कबूतरी पकड़ी थी, वो मिला के फिर आगे जो वो खुले वाले मिस्से हैं वो भी कसूर में बड़े मशहूर हुए जी, और बहुत अच्छे उड़ते भी रहे जी। हमारे एक बहुत बुज़ुर्ग उस्ताद हकीम सईद साहब, उनको मास्टर सईद साहब भी या पीटी सईद साहब भी कहते थे। मैंने खुद उनकी छत पे अपनी स्टूडेंट लाइफ में इनको 4-4, 5-5, 6-6 बजे तक जेट में बैठ कर देखा है जी। ये बहुत अच्छे और बड़े खूबसूरत कबूतर थे। तो उनको खुले वाले मिस्से कहते थे जी। यानी कसूर में 2 कबूतर मिस्से मशहूर हुए जी, एक बाबे मोहम्मद दीन वाले मिस्से जी और एक खुले वाले मिस्से। लेकिन खुले वाले मिस्से जो कबूतर थे उनमें भी इन कबूतरों को पार सकते बाबे मोहम्मद। बहुत शुक्रिया सर जी। नाज़रीन, आज आपको माशाल्लाह उस्ताद नईम भट्टी साहब ने प्रॉपर तफसील के साथ मिस्सों की हिस्ट्री बताई, कहाँ से चले, कहाँ से मशहूर हुए, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, तमाम जो इल्म था वो आप तक पहुँचाया। उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। और जिन दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल्स की इसके लिए कि जी हिस्ट्री के बारे में के लिए पर सेगमेंट बनाए जाए, उम्मीद है जी
कि आज वो खुश होंगे ये वाला सेगमेंट देख के। देखते रहिए पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे भी हम मज़ीद नस्लों पे भी ब्रीड्स के ऊपर भी हम उस्ताद नईम भट्टी साहब से रब्ते में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक जो है वो सेगमेंट आते रहें ब्रीड्स के ऊपर। देखते रहिए पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। और हमारा दूसरा चैनल पिजन सेलिंग प्लेटफॉर्म के नाम से है, काइंडली उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मॉरल सपोर्ट हमारे साथ रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन राना तनवीर साहब के साथ उस्ताद नईम भट्टी साहब को और अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।